क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। और बाबा तुलसी ने तो बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, कर्म प्रधान ईश्वर चिरा था, जो जस करहि सो तस फल था, जो जस करहि सो तस फल था। ओ कर्म प्रधान ईश्वर चिरा था, कर्म प्रधान ईश्वर चिरा था, जो जस करहि सो तस फल था, जो जस करहि सो तस फल था। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कहते हैं कि कर्मों के अधीन प्रत्येक जीव है। कई लोग आपने देखे होंगे कि वो जीवन में बहुत सत्कर्म करते हैं। क्या करते हैं? सत्कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर रहता है। और कई लोग तो हमें मिलते हैं कि कहते महाराज हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, हमारा बुरा क्यों हुआ। मिलते हैं ना भाई, आपको भी मिलते, हमें भी मिलते हैं कि हमने आज तक कह को बुरु नहीं करी तो हमारे बुरु किले हुए बोलते ना हम लोग। और जो जीव सत्कर्म करता है, भगवान का गुणानुवाद करता है, सदैव सत्कर्म में तल्लीन रहता है, और उसके जीवन में अनेक प्रकार के संकट रहते हैं, तो क्या हम सत्कर्म करना छोड़ दें? क्या हम भगवान का पूजन, भगवान का स्मरण, भगवान का नित्य स्मरण क्या हम छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी मानव बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और भ्रमित होते हुए वो कहते हैं कि जब भगवान ने इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें दुख ही देना था, तो हमारे ये पूजा पाठ करके क्या फायदा है, हम कर दे ही नहीं जावा। होता है ना, कभी कभी कई लोग सोचते हैं, विचार आता है, लेकिन जीवन में याद रखना कि कर्मों का जो फल है वो केवल और केवल आज और इसी जन्म का नहीं, 83,99,999 योनियों के बाद हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। अब बताइए इतने जन्मों में हमने न जाने कौन कौन से कर्म किए, और कौन से कर्म का कब फल मिल जाए, कौन से जन्म में फल मिल जाए, ये भी कोई तय नहीं है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में बहुत सत्कर्म करते हैं, सबका हित करते हैं,
और 20, 25, 30, 35 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। हमारे पास कई उदाहरण हैं, आज भी हमें उनकी कमी खलती है। हमारे परम प्रिय जो आज बैकुंठ धाम में बैठ करके हमारी कथा को सुन रहे होंगे, जिनकी सद प्रेरणा से प्रत्येक वर्ष ये कथा का जो आयोजन है वो प्रारंभ हुआ, हमारे चैत सिंह जी जो हमारे सामने ही रहते थे। जब भी हम कथा की चर्चा उनसे करते थे तो कहते थे, महाराज किसी भी प्रकार से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे ज्यादा चिंता रहती है धन की। क्यों? बिनु धन धर्म न होई खगेसा, बिना धन के धर्म करना भी संभव नहीं है। लेकिन आपका हमेशा ये रहता था कि गुरुजी जितना लगेगा हम करेंगे, जहां कमी पड़ेगी हम करेंगे। और ऐसा सुंदर बालक आज तक हमने ये भी नहीं सुना कि उसने किसी के लिए कोई अपशब्द कहे हो। जिस भाव से जो जाता था उस भाव को पूर्ण करते थे। भगवान उनको दिव्य धाम में अपना स्थान दे। तो कहने का भाव ये है कि कभी कभी ऐसा अवसर भी आ जाता है कि जो बहुत प्रिय होते हैं भगवान उनको जल्दी बुला लेते हैं। तो इसलिए जीवन में इस बात को बिल्कुल भी नहीं रखना है कि हम बहुत सत्कर्म करते फिर भी हमारे जीवन में दुख है। अरे वो दुख तो न जाने कौन से जन्म के हैं, लेकिन अभी हमने अच्छा करना है। अगर हम अभी आज इसी पल इसी क्षण सत्कर्म करेंगे तो कल हमारा सद्भाग्य बनेगा, सुंदर भाग्य बनेगा। और आज अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो कल हमारा बुरा भाग्य बनेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा, ये बिल्कुल सत्य है। आज सूत जी सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, राजन इस बालक के नामकरण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी पहुंचे हैं। और भगवान श्री कृष्ण वहां आकर के उस बालक को आशीष देते हैं। और आशीष देने के बाद जो भी मंगल महोत्सव थे वो सब पूर्ण हुए। और भगवान पुनः अर्जुन को साथ लेकर के द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए हैं। भगवान द्वारिका में गए, अर्जुन को साथ में लेकर के गए। अर्जुन ने द्वारिका में विहार किया और विहार करने के बाद कहते हैं कि आज भगवान को इस धराधाम पर 124 वर्ष पूर्ण होने जा रहे थे। कितने? भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर 124 वर्ष रहे और 124 वर्ष पूर्ण होने जा रहे थे। देवता लोग आए, भगवान से निवेदन किया, प्रभु अब हमको चलना चाहिए। भगवान ने देवताओं को कहा, बोले देवताओं आप चलो मैं आता हूं। और कहते राजन देवता लोग अपने अपने दिव्य धामों की ओर प्रस्थान कर गए हैं। इधर भगवान बट वृक्ष के नीचे जाते हैं, व्याध आता है, बाण चलाता है। भगवान के नख का स्पर्श वो बाण करता है और भगवान अर्जुन को कहते, अर्जुन मेरी जितनी भी रानियां हैं सबको लेकर के तुम पहुंचो। और भगवान उसी समय अपने गोलोक धाम को चले जाते हैं। बोलिए श्याम सुंदर सरकार की।